नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान। आज मैं उस गांव में हूं, उस क्षेत्र में हूं, कछार अंचल दक्षिण, जहां पर जो है कि पेरियार ललई सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनका जो है कि जयंती मनाई जा रही है। और आज को आपको बताते चले हम, यहाँ पर जो है कि इन लोग महापुरुषों का, पेरियार का, नारायण स्वामी का, बाबा साहब का, ये जितने ज्योतिबा और फूले का, इन सभी महापुरुषों को जो है कि दबा कर रखा गया था। 1990 के दशक में, मैं 90 के दशक में जा रहा हूं कि जहां पर मान्यवर काशीराम आते हैं और जो है कि सारे महापुरुषों को उभारने का काम करते हैं, घर घर चलकर जो है उभारने का काम करते हैं। और वहीं पे ललई सिंह यादव की जो है कि जन्म में जो है कि वह कोर्ट में चुनौती देते हैं। कोर्ट में चुनौती देने के बाद वह मूत्र से जो है कि वह किताब को जो है कि मनुवादी व्यवस्था को वह जलाने का भी, और जो है कि मूत को जो है कि मूत से वो करते हैं। और वहीं पर उनको जो है कि ललई सिंह को जो है कि धाराएं लगती हैं और वो जेल जाते हैं। वह सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दें कि जो है कि दक्षिणांचल में जो है कि मानी कॉलेज यादव जी के द्वारा, उनके सहपाठियों के द्वारा जो है कि यह जयंती मनाई जा रही है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वह दिखाएं, कैमरा में सभी लोगों को दिखाते रहें। मैं बोल रहा हूँ तो वहां जो है कि जब आते हैं वह तो उभारते हैं। यहाँ तक कि जब संसद भवन में एक बाबा साहब का जो है कि चित्र नहीं लगता है, उस समय जो है कि रामविलास पासवान जो है कि जब चुनाव लड़कर आते हैं, उस समय जो है कि जनता दल की सरकार बनती है, मंडल कमीशन लागू होता है। और जब मंडल कमीशन लागू होता है तो उसी समय जो है कि बाबा साहब का चित्र जो है कि पार्लियामेंट संसद भवन में रखा जाता है। यह मनुवादी व्यवस्थाओं के कारण जो है कि काशीराम लड़ाई ने छेड़ा। सारे जितने महापुरुष हैं, ओबीसी के, एससी के जितने महापुरुष हैं, उन सभी लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले जो है कि इन महापुरुषों को दबा दिया जाता है, महापुरुषों को दबा दिया गया था। इन लोगों के विषय में कोई नहीं जानता था। उस धन्य हो उस पुरुष को, धन्य हो उस महात्मा को, जो है कि सभी लोगों को उभारने का काम किए। जैसे पेरियार हो गए, जो है कि ज्योतिबा राव फूले हो गए, बाबा साहब को उसी समय जो है कि भारत रत्न 1990 के दशक में जो है कि बाबा साहब को भारत रत्न का उपाधि जो है कि दिलवाए थे काशीराम साहब ने। और जो आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो इस दुनिया में नहीं होने के कारण मैं आज आते हैं। अब सीधे मैं अपनी बातों को इधर रखे और मैं सीधे माननीय कॉलेज यादव जी के आते हैं, जो कि बेलवा दाखिली में एक भव्य जो कि मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। पेरियार ललई सिंह यादव का जो है कि मना रहे हैं। और यहाँ पर तमाम उनके सहयोगी जुटे हुए हैं, तमाम लोग हैं, तमाम लोग जो लोग आना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए। दो जो है कि आप लोग आ जाइए, खड़े हो जाएं। और मैं आपसे यही कहूंगा, निवेदन करूंगा, आप जयंती मना रहे हैं। यह यहाँ पे पहली बार, चिल्लू पार में पहली बार जो है कि यह जयंती मनाई जा रही है। मैं अब इनसे सीधे जो है कि मैं पहले तो बाद में मैं इनसे बात करूंगा। पहले आपके हाथ में कौन सी किताब है, आप बताएं। में कि जो है कि किताब मैं दिखा रहा हूँ, सीधे मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा में दिखा रहा हूँ कि जो है कि यादव शक्ति जो कि मैं सीधे सीधे दिखा रहा हूँ कि यादव शक्ति है, किताब है कि सच्ची रामायण के लेखक एवं प्रकाशन दो पेरियार जो है कि रामास्वामी नायकर और पेरियार ललई सिंह यादव, यह जो कि किताबें हैं। फिर यहीं पर एक किताब और आपको मैं दिखा रहा हूं कि मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह दिखा रहा हूं। फिर ये लिखते हैं BPSS राष्ट्रीय कर्णधार। यह 3 किताबें हैं, इनकी पत्रिका है। ये कहाँ कहाँ से पत्रिका खोज कर लाए हैं। मैं अब इन्हीं से आकर बात करता हूँ कि भाई साहब, आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम है सदानंद यादव, ग्राम पोस्ट बिलवा दाखिली जी। मैं एक शिक्षक का कार्य किया हूँ जी। इस समय रिटायर हूँ और समाज सेवा में जो है, जब तक स्कूल के साथ था तब तक जो है ईमानवादियों द्वारा थोपी गई किताबों का ही अध्ययन करता रहा और उन्हीं का की शिक्षा देता रहा। लेकिन जब उससे हटे हैं तब हमको जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में हमारे लोग जो दबाए गए थे, उनके द्वारा लिखी पढ़ी गई किताबें मिली हैं, उनके द्वारा लेख मिले हैं और उसके आधार पर हम अपने को बदलने की कोशिश किया है। और हमारे इस समय और उस समय शिक्षक के रूप में जो मैंने किया है, अब ठीक उसका उल्टा मेरे अंदर समाज सेवा में आ गया है
और जो पाखंड में, अंधविश्वास में हमारा समाज डूबा हुआ है, मैं चाहूंगा कि उस अंधविश्वास ललई से, सिंह पाखंड यादव से जो है, ललई सिंह यादव जो है कि एक लिखते हैं कि शूद्र, वह कोर्ट में साबित करते हैं सच्ची रामायण। जी सच्ची रामायण में वो लिखते हैं कि शूद्र कौन है। तो शूद्र में जो है कि यह जो है कि अगर मनुवादी व्यवस्था लागू हो जाती है तो वही तो शूद्र कहलाएगा, जो कि किसी घाट पर नहीं बैठने पाएगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप उस वर्ण व्यवस्था में जो है कि आप जा रहे हैं कि फिर वही वर्ण व्यवस्था में आप जा रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है सच्ची रामायण। अगर सच्ची रामायण अगर पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहेंगे आप? सच्ची रामायण पढ़ेंगे तो जो रामचरितमानस है, तुलसी कृत रामचरितमानस है, या वाल्मीकि कृत जो है रामायण है, इन किताबों को पढ़ने से हमको गालियां मिलती हैं। हमारे समाज को गाली दिया गया है, अपशब्द कहा गया है, अनेक जो है अपमानित शब्दों से नवाजा गया है, उसका भंडाफोड़ होता है। और सच्ची रामायण पढ़ने से हम जो है हमको अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाती है, और हमारे दिमाग की कलई खुलती है। हम उस पर जो है चिंतन मनन करने के लिए विवश होते हैं। जैसे शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाया गया है, तीसरा नेत्र किसी को नहीं हुआ है। न तो जैसे बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, तो ब्रह्मा के मुंह में वो गर्भाशय नहीं था कि बच्चा पैदा कर देगा। हाँ, ये मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ, ये ये सारी सारे मनगढ़ंत हाँ, बातें हैं। मनगढ़ंत बातें अरे हैं, जब स्त्री काल्पनिक पुरुष बातें रहेंगे हैं। तभी बच्चा हाँ, पैदा होगा, जब स्त्री पुरुष नहीं रहेंगे तो हाँ, बच्चा पैदा ब्रह्मा नहीं के शरीर में तमाम जगह बताए गए हैं कि शूद्र पैर से पैदा होता है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होता है, और वैश्य पेड़ से पैदा होता है। तो इन जो चीजों पर जो है यह पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इसमें कोई सत्यता नहीं कोई है। सत्यता हाँ, नहीं है। हाँ, जैसे कि अब बहुत बहुत बधाई हो मास्टर साहब आपको। मैं आता हूँ सीधे, मैं यहाँ के प्रबंधक और कौलेश यादव जी सर, आप जो है कि इसके विषय में पूरी अभी अभी मास्टर साहब ने बताया है, आप जो किताबें मार्क्स पढ़े ही होंगे जो मार्क्स कुछ न साहब कुछ। बताए हैं वो सच बताए हैं कि जैसे दबे हुए व्यक्ति को उभारने वाला कोई मिला नहीं। ललई सिंह यादव मिले, लेकिन इस पर लोग बहुत ध्यान नहीं दिए। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, ललई यादव सच बोले, ललई सिंह यादव सच बोले हैं, इसलिए उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो साबित करके रखे, साबित वो तो कर चुके हैं, वो तो साबित कर तो चुके हैं, साबित कर वो तो चुके कोर्ट हैं। में साबित कर लेकिन चुके हम हैं। लोग उस पर आकर एकदम मरित हो जाएंगे कि हमको उनकी बात चाहिए। उनकी बाणी जो था वो गलत नहीं थी, वो बाणी को हम हमेशा यूज करेंगे, और उस बाणी के लेकर जहाँ लड़ना पड़ेगा लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं पीछे हटेंगे। हटने वाला काम नहीं करेंगे। चलिए हमारे एक सहयोगी, और आप क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले पेरियार ललई सिंह यादव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं भैया श्री कौलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने ललई सिंह यादव जी की जयंती का समारोह किए इस गांव में। बहुत से लोग ऐसे हैं अभी उनका नाम नहीं जानते, उनके बारे में नहीं जानते हैं कि कौन थे, कहाँ के हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। तो इसके लिए मैं ललई सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और साथ ही श्री कौलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को बुला करके, आप पत्रकार बंधुओं को बुला करके इस गांव का उनके बारे में बताया गया है कि आम जनमानस जितने लोग हैं उनके बारे में जाने। और उन्होंने समाज में जो कुरीतियां थी, जो ब्राह्मणवाद था, उसके खिलाफ उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो हम समाजवासियों को, हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके आदर्श पर, उनके मार्ग पर चल करके उनकी कही हुई बातों को हम आत्मसात करें, हम अपनाएं, और समाज में हम अपनी बात जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं पेरियार ललई सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद। अब देखते हैं अब बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण मास्टर जी को, इतना पहले दिन इंटरव्यू दिए। इनसे ऐसे आदमियों को हमेशा हमेशा धरती पर आना चाहिए, और धरती तभी आगे बढ़ेगी। धरती तो पैदा कर चुकी है, लेकिन बोलने वाले, अपना हक मांगने वालों को जरूरी है कि हक मांगने वाले रेडी रहें। हमेशा हक मांगने वाला तैयार रहेंगे तो हक तो छीन के ले लेंगे। हक छीनने से भी मिलता है, प्रेम से नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे, लेकिन लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे बड़हलगंज क्षेत्र गोरखपुर जिला में
बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, ठीक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था सर। लेकिन एक राम कलशाही जो डेरवा सिंह के महुआ पाल के थे, वो देशों विदेशों में चंदा मांग करके नेशनल डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बनवाए। आज जो बनवा दिए, आज उसमें उनका नाम ही खत्म हुआ है, आज उनका नाम ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को खत्म कर देंगे लोग तो कोई फायदा नहीं होगा। जिनका नाम खत्म कर दें, उनका नाम फिर वापस लाया जाए और ले करके उनका किला गाड़ा जाए कि लोग सोचे कि हम भी करेंगे तो मेरा भी किला ऐसे गड़ा रहेगा। धन्यवाद आपको इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत बहुत बधाई। हमारे गाँव आए। आपका सबसे पहले नाम मैं जानना राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार। और पेशा क्या है आपका? इस समय लाल बहादुर शास्त्री इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य पद पर हैं। सर आपके यहाँ जो है कि ललई सिंह यादव का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि कछार अंचल में ये पहली बार, क्या कछार क्या पूरे चिल्लू पर में अगर कहा जाए तो पहली बार ये जयंती मनाई जा रही है। और सभी लोग सोए हुए हैं और सोने के बाद जो है कि पता नहीं वह कब जगेंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वह कब सोए उठेंगे जगकर। तो आप समाज की क्या कहना चाहते हैं और उनके विषय में, समाज के विषय में ही आप बोलिए कि समाज कब उठेगा? जैसे कि यह जब राजनीतिक क्रांतियां हुई, अनेक पार्टियां जब आई, उस समय जो है बहुजन समाज पार्टी के जो नेताजी थे, माननीय कांशीराम जी, वो जो है ये कई समाज सुधारकों का, जैसे ज्योतिबा फूलों का, महामाया का या ललई सिंह का, ये इन लोगों का मतलब हर वक्त जो चर्चा पर चर्चा करते रहते थे। लेकिन ये पता नहीं चलता था कि मतलब चूंकि लोगों का भी होता था कि हम इस पार्टी से हमारा संबंध नहीं है, इस पार्टी से हमारा संबंध नहीं है, लोग बहुत ध्यान नहीं देते थे। लेकिन धीरे-धीरे जो है जन चेतना बढ़ी और लोग ये है जानने का प्रयास किए आखिर ये महापुरुष आखिर इन्होंने समाज में किया क्या? तो मुझे खुद ही जो है पेरियार ललई सिंह यादव लोग कहते थे भाई फिर इनके नाम के आगे पेरियार क्यों लगा हुआ है? तो पता चला कि जो है ये वो पेरियार ईवी स्वामी जो थे उनके विचारों से, उनके चिन्हों पे चल रहे थे। उनके मरणोपरांत 1975 में जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है इनको जो है पेरियार की उपाधि मिली। इनको जो है कि 1975 में उपाधि मिली है और वो उपाधि मिलने के साथ साथ जो है कि काशीराम जब आए तो इन लोगों को आगे नाम बढ़ाने का काम किया। आगे बोलिए। और उसके बाद जो है जो इनकी और सबसे बड़ी जो इनके क्या कहते हैं क्रांति रही है, इन्होंने जो है हिंदू धर्म में जो है जो बुराइयां थी, बुराइयों के खिलाफ जो है इन्होंने अपने टाइटल छोड़ा और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार कर और ये इन्होंने अपना नाम जो है सिर्फ ललई सिंह रखा, यादव को वहाँ खत्म कर दिया। यादव बाद में लगा, यादव खत्म कर दिए तो हम आप लगा रहे हैं। लेकिन उस समय जो है केवल क्योंकि लोगों को जोड़ने के लिए ललई सिंह यादव कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने उस टाइटल का जो त्याग किए और सिर्फ जो है ललई सिंह के। ललई सिंह यादव एक समाज सुधारक भी थे और एक विचारक भी थे, जो है कि उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष के विषय में जो है कि आप सारी बातें बताया कि लड़ाई लड़ने के बाद जो है कि मनुवादी के खिलाफ लड़ने के बाद ये सारी चीजें रखा गया है। तो आप समाज सुधारक के विषय में उनके समाज सुधार के बारे में जो उन्होंने जो समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, इन बुराइयों को हर हाल में जो है सभी लोग छोड़ें। जात व्यवस्था भी जो उसमें जो चल रही है, ऊंच नीच, ये सब चीजों को दूर करके आपस में जो है प्रेम। लेकिन मैं तो ये नहीं देख रहा हूँ कि कोई यादव, केवल यादव तो बस केवल एक ही रट लगाया कि मैं समाजवादी पार्टी हूँ, मैं समाजवादी पार्टी हूँ, लेकिन मनाने के लिए तो देख रहा हूँ क्षेत्र में कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार हो नहीं रहा है। केवल एक जो है कि एक महापुरुष अगर कहीं से जागे हैं तो यह कछार अंचल में यह पहली बार मना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो ऐसा है कि अभी जो शुरुआत हुआ है, धीरे-धीरे सभी लोगों के अंदर तो बड़े पैमाने पर मनाइए, हर गांव से होगा। चिंगारी एक जगह से मेरठ में जो है 1857 की क्रांति हुई तो मेरठ में ही जो है वो चिंगारी भड़की थी मंगल पांडे जी के द्वारा। फिर बाद में पूरे देश में जो है क्रांति की बात हुई थी, लेकिन क्रांति में वो सिर्फ विद्रोह हुआ था। तो वैसे ये भी क्रांति के रूप में आएगा दिन प्रतिदिन जो है। आज अभी आप विगत दिनों देखे होंगे जो रामायण की चौपाई थी जो है ढोल वाले में जो है उससे कितना क्या हुआ, लोगों को चिंता हुई, लोग जानना चाहे कि उसमें जो 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 विरोध कर रहे थे आखिर ये लोग हैं कौन? लेकिन रामायण को तो ना बहुत पहले कोर्ट में चुनौती दे दिया था, हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहने का मतलब प्रचार प्रसार की बात थी ना। अभी बताइए यूट्यूब चैनल है और जो टीवी माध्यम से जो है लोगों को बहुत जानकारी हो रही है। अभी जो है क्या नाम है जो इस समय जो बिहार में जो चल रहा है सिर्फ टीवी, आप लोग जो यूट्यूबर है उन लोगों के माध्यम से सारी जानकारी हो रही है। आज के युवा जो है या जो भी व्यक्ति हैं सभी लोग जो मोबाइलों से
क्या ना 4G 5G नेटवर्क चल रहा है, उससे जो सब लोग हर वक्त जो है जो भी न्यूज़ आ रहे हैं उससे अपडेट हो जा रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद जो है कि मास्टर साहब ने बहुत विस्तृत जानकारी जो है कि बताया और मैं इसी के साथ जो है कि मैं करता हूँ, कैमरामैन के साथ बाबूलाल सक्सेना, नमस्कार।